बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के अलबशीर इस्लामिक चैनल से आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। आज मैं आपके लिए शब अशूरा यानी 9 मुहर्रम की रात के कुछ अहम नवाफिल लेकर आई हूँ जो हमारी गुनाहों और मग़फ़िरत का ज़रिया बनेंगे। ये 4 तरह के नवाफिल हैं जो मैं आपको बताऊँगी। अगर आप चाहें तो इनको लिख लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद ये कोशिश करें इस वीडियो के सुनने के बाद कि इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो पहला जो नफल मैं आपको बता रही हूँ इशा की नमाज के बाद है। इशा की नमाज के बाद 4 रकत नफल आपने इस तरीके से पढ़ने हैं कि वो 2 सलाम के साथ ख़त्म हो। सूरह फातिहा के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी और 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। जब आप सलाम फेर लें तो उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 100 बार सूरह इखलास और फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ मांगिए। ये गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए बहुत अहम नवाफिल हैं। सूरह इखलास वैसे तो एक छोटी सूरत है लेकिन ये अल्लाह को बहुत प्यारी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी इस सूरत से प्यार करता है अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब फरमा देते हैं। अब मैं नंबर 2 नवाफिल की तरफ आती हूँ। ये भी इशा की नमाज के बाद ही हैं। 8 नफल आप अदा करेंगी 2 सलाम के साथ। सूरह फातिहा के बाद 25 बार सूरह इखलास पढ़ेंगी, यानी कि 8 नवाफिल के अंदर आपने सूरह इखलास 25 बार पढ़नी है। सलाम के बाद दुरूद, कोई भी दुरूद हो उसको 70 बार पढ़ लीजिए। दुरूद इब्राहिमी हो तो बहुत अच्छा है और इसी तरह 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़नी है। ये नवाफिल अज़ाब कब्र से महफूज रखते हैं और इंशाअल्लाह हमारी कब्रों को रोशन फरमाएंगे। मग़फ़िरत और गुनाहों की बख्शिश का भी ज़रिया है। अब मैं आपको तीसरी तरह के नवाफिल बताऊंगी। बाद नमाज इशा 4 रकत नवाफिल 2 सलाम के साथ आपने पढ़ने हैं। सूरह फातिहा के बाद 5 बार सूरह इखलास आपने पढ़नी है और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब फरमानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी और मेरी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको चौथा तरीका नवाफिल का बताती हूँ। 4 रकात नवाफिल आपने 2 सलाम के साथ अदा करने हैं। सूरह फातिहा के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। सलाम के बाद 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 100 बार सूरह इखलास और 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपनी गुनाहों की बख्शिश और अपनी किसी भी हाजत के लिए आप दुआ मांग सकती हैं। मैंने आपको 4 तरह के नवाफिल बताएं। कोशिश आप ये करें कि सारे नवाफिल अदा कर लें और अगर आपकी हिम्मत नहीं होती तो कम से कम जो मैंने तीसरे चौथे नंबर नवाफिल बताए हैं उनको लाजमी पढ़ें। 9 मुहर्रम का रोज़ा जो है उसको लाजमी रखिए। इसकी वजह ये कि इस रोज़े की बहुत ज़्यादा बरकत है और बहुत ज़्यादा इसकी अज़मत है। ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम का है। और ये मैं अपनी एक पिछली वीडियो में आपको बता भी चुकी हूँ कि इन आशूरा के रोज़े की बहुत ज़्यादा बुजुर्गी और अहमियत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना पहुँचे तो आपने देखा कि यहूदियों ने 10 को रोज़ा रखा हुआ है। पूछा तो बताने लगे कि बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली थी, इस वजह से हमारे लिए ईद का दिन है और हम रोज़ा रखते हैं। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनकी निस्बत हम हज़रत मूसा से ज़्यादा करीब हैं, लिहाजा हम भी रोज़ा रखेंगे। लेकिन यहूदियों की मुखालफत में 2 रोज़े रखने की हुक्म है, यानी कि अगर आप 9 और 10 का रोज़ा रखें या 10 या 11 का रोज़ा रखें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोज़ा रखने का हुक्म दिया और ये भी फरमाया कि अगर आइंदा साल मैं ज़िंदा रहा तो 9 और 10 का रोज़ा भी रखूँगा। अब मैं एक ख़ास वजीफ़ा आपको बता रही हूँ जो 9 मुहर्रम के दिन यानी कि असर की नमाज के बाद आपको पढ़ना होगा। असर की नमाज अदा करने के बाद आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगी और 1000 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
ایاک نعبد و ایاک نستعین 1000 بار پڑھیں گی، اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گی۔ اب آپ اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہو کسی بھی قسم کی، اس حاجت ایک حاجت کے لیے آپ گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے، لیکن آپ نے دعا جو بھی مانگنی ہے وہ سجدے میں جا کے دعا مانگنی ہے، گڑ گڑا کے رو کر اپنی اس ایک حاجت کے لیے دعا مانگیں جس کے لیے آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کی جلدی پوری ہو جائے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے، جو میں اپنی ہر ویڈیو کے آخر میں پڑھتی ہوں، اور آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اس دعا کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔